हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लास्ट लेक्चर में आपने लेंस फार्मूला और लेंस फार्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की बात करें तो सबसे पहले दो तरह के लेंसेस आपने पढ़े थे। एक पढ़ा था कॉन्वेक्स और एक पढ़ा था कॉनकेव। कॉन्वेक्सी को एक नाम दिया था क्या, कन्वर्जिंग लेंस हमने नाम दिया था, पीछे सबको पता होगा। और इसको हमने नाम दिया था डाइवर्जिंग लेंस। और इस लेंसेस पे, इन लेंसेस पे जब कभी भी कोई इन्फिनिटी से रेज आती थी तो किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती थी, और यहाँ कहीं कोई इन्फिनिटी से रेज आ रही है किसमें, डाइवर्जिंग लेंस में, तो क्या कर जाती थी, डाइवर्ज कर जाती थी। तो उन्हीं के नेचर के हिसाब से उनका नाम क्या पड़ गया, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पड़ गया। तो लेंसेस एक्चुअल में है क्या, या पावर ऑफ लेंस एक्चुअल में है क्या, किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जिससे वो क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। आप लेंसेस लगाते हो, पावर अलग अलग पावर के लगाते हैं नाम लेंसेस, तो उसी एबिलिटी की बात हो रही है। तो पावर ऑफ लेंस को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस, द एबिलिटी ऑफ लेंस to converge or diverge light rays is called power of lens, power of लेंस। अच्छा, याद रखने वाली बात यहाँ पे, इसको आप किससे डिनोट करते हो, कैपिटल पी से इसे क्या करा जाता है, डिनोट किया जाता है पावर ऑफ लेंस को। एक और डेफिनेशन जिससे इसका फॉर्मूला निकलता है उसे हम समझ लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जानते हो ना, इक्वल्स टू में 1/, अगर प्रोपोर्शनैलिटी बोला जाए कभी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलें तो प्रोपोर्शनैलिटी में हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि ये बनाते हैं। रेसिप्रोकल बोलेंगे तो इक्वल्स टू 1/, में आप क्या करोगे, वैल्यू रखोगे। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। कोई प्रोपोर्शनैलिटी में रेसिप्रोकल का साइन बना देता है, उसको रेसिप्रोकल समझता है। नहीं, रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/, होता है, प्रोपोर्शनैलिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो जानते ही हो, फोकल लेंथ को किससे दिखाया जाता है, एफ से दिखाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा P = 1/f। याद रखना ये किस में है, सेंटीमीटर में हमने लिया हुआ है। P = किस में लिया हुआ है, P = 1/f हमने किस में लिया हुआ है, सेंटीमीटर में। या पहले हम मीटर के थ्रू समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सेंटीमीटर के थ्रू कर लेंगे, ठीक है ना, मीटर के थ्रू। ठीक है, बात करें पावर की यूनिट की, SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इस डायोप्टर, किससे दिखाते हैं, कैपिटल D से दिखाते हैं। डायोप्टर क्या होती है, डायोप्टर होती है। आपने देखा होगा ना जो हमारे लेंसेस वगैरह लगते हैं, +2D, +3D, -3.2, -1.5 डायोप्टर के लेंसेस आपको लगते हैं। या किसी को पावर का लेंस लगा हुआ होगा तो उसने ज़रूर देखा होगा ये डायोप्टर वाले, D, -D, ये चीज़ें ज़रूर याद रखी होंगी। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर एक नोट लिख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट आपका क्या यहां पर काम में आता है, जब कभी भी आपका पावर एक्सप्रेस किया जाएगा, इफ F is expressed in centimeter, then power of lens is in diopter। किस में ली जाएगी, डायोप्टर में ली जाएगी। सेंटीमीटर लिखा मैंने, मीटर। इफ F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, जब कभी भी आप मीटर में एक्सप्रेस करोगे तो क्या होगा, आप इसको डायोप्टर में लिखोगे, यानी कि P = 1/f लिखोगे। फॉर्मूला जब कभी भी मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई अगर आपको F की वैल्यू 5 मीटर मिली तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे P = 1/f। इसमें बहुतों का कंफ्यूजन रहता है, कहां पर 100/f लगाना है, कहां पर 1/f लगाना है। दूसरा, इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए, इफ F इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, if F is expressed in centimeter, then power of lens is in, वहां पर आप क्या लिखोगे,
P इक्वस टू 100/f लिखोगे। कब? जब f किस में है? सेंटीमीटर में है। यानी कि अगर आपको फोकल लेंथ 5 मीटर की बजाय 5 सेंटीमीटर दे दी जाए, तब फॉर्मूला आप ये वाला अप्लाई करना। तो एक ही याद रखो, जब मीटर में दिया हुआ है, ज़्यादातर मीटर में ही मिलता है, नहीं भी मिला है तो आप आंसर को निकाल के मीटर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो इस नोट को ज़रूर याद रख लेना, ये आपके बहुत काम आएगा आगे को क्वेश्चंस करने में, ठीक है ना। अब एक नोट और इसी के साथ साथ, कब आपका पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगा, कब आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अनदर नोट, दूसरा नोट आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका क्या होगा? पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू पॉजिटिव। जब आपका पॉजिटिव होगा, कब? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यानी कि जब कभी भी आपका कोई वैल्यू पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव आ रही है, तो वो हमारा लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। वहीं अगर पावर ऑफ लेंस आपका नेगेटिव है, तो आपका कैसा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। अरे मेरे भाई, याद नहीं है? मैंने पीछे बताया था, जब कभी भी फोकल लेंथ f इक्वल्स टू पॉजिटिव होता है, वो हमारा क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। नहीं है तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो शॉर्ट्स में, बढ़िया रील एकदम चमचमाता हुआ। नेगेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है ना। f की वैल्यू p इक्वल्स टू 1/f। अगर ये पॉजिटिव में है नीचे, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ये भी आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करो, वीडियो को रोक के अभी, ठीक है। चलो आगे को बढ़ते हैं। ये तो हमारी बात किसकी थी? पावर ऑफ लेंस की थी। पावर ऑफ लेंस को सिंपली समझे तो किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जिससे वो लेंस की रेस को या तो कन्वर्स कर देता है, किसी एक पॉइंट पे ले आता है, या क्या कर देता है? फैला देता है, डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है ना। एबिलिटी, उसकी ताकत, कितनी एबिलिटी है आपकी। जैसे आपकी एबिलिटी मेजर होती है ना स्कूल में, कभी कभी क्या कराते हैं, आपकी रैलीज वगैरह होती हैं अलग अलग स्कूल्स की, तो हर बच्चे की अलग अलग एबिलिटी निकल कर आती है उसमें। कोई रेस में अच्छा होता है, कोई जंप में अच्छा होता है, कोई लड़ाई में अच्छा होता है, कोई बढ़िया बातें आते करने में अच्छा होता है, डिबेट में अच्छा होता है। तो हर तरह की एबिलिटी होती है। तो लेंस की एबिलिटी क्या है? कन्वेक्स की कन्वर्ज करने की, और कॉनकेव की डाइवर्ज करने की, फैलाने की, ठीक है ना, डाइवर्ज करने की। दूसरी हेडिंग है हमारी यहां पर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हेडिंग डाल लो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है जी। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से ही समझ में आ रहा है जब आपके दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, चलो ठीक है डेफिनेशन ही लिखते हैं। व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू थिन लेंसेस। अच्छा, थिन लेंसेस आया तो कंफ्यूज मत करना, वही लेंस है जो आपके कोर्स में मैंने पहले भी बताया था। आपके कोर्स में एक्चुअल में थिन लेंस ही है, उन्हीं को लेंस बोला गया। थिन लेंस यानी कि एक पतला सा सुई, देखिए आपने छोटी सी पतली सी सुई, बिल्कुल वैसा, उतना पतला लेंस आपका होता है, ठीक है ना। व्हेन टू और मोर देन टू लेंसेस आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, then focal length and power of lenses can be, क्या होगा? जब हमने क्या करा, दो लेंस, दो या दो से ज्यादा, आप चाहो तो दो दिखा सकते हो, मैंने क्या कर दिया, दो लेंस आपके इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, दोनों के दोनों। ये है लेंस L1, ये हो गया लेंस L1, ये हो गया लेंस L2। इसकी फोकल लेंथ मैं मान लेता हूं F1 और दूसरे की क्या है? F2 है। तो जब कभी भी कोई भी दो लेंस हमने क्या करें, एक साथ कनेक्ट करे हुए हैं, तो उस समय पे पावर ऑफ लेंस या पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैन बी आपका क्या होगा? यहां पर दो लेंस आपने कनेक्ट कर लिए, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है? ये होती है तो इस तरीके से। ऐसे ही कॉनकेव के लिए भी बनाओगे तो वो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। अच्छा, अब दो से ज्यादा, यानी कि इफ n number of lenses are connected in combination, किसमें? कॉम्बिनेशन में, इन कॉम्बिनेशन,
तो 1/f इक्वस टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 1/fn आपका हो जाएगा। ठीक है ना, n नंबर्स तक कनेक्ट कर दिया तो fn हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, इसी को पावर में एक्सप्रेस्ड अगर करना है हमने तो कैसे, बताओ सर, पावर में बताओ बताओ बताओ। किसी को आ गया होगा तो लिख लो, कुछ तेज महानुभाव होंगे, बहुत तेज, बिल्कुल अपन को सब आता है, अपुनिच भगवान है। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पावर। अच्छा P इक्वस टू अभी बताया था 1/f है, तो क्या मैं P1 इक्वस टू 1/f1 लिख सकता हूँ, तो क्या मैं P2 इक्वस टू 1/f2 लिख सकता हूँ, क्या मैं P3 इक्वस टू 1/f3 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, पावर ऑफ लेंस के लिए P इक्वस टू इसकी जगह पे P1, इसकी जगह पे P2, तो पावर ऑफ लेंस निकल गया हमारा P इक्वस टू P1 प्लस P2। अगर n नंबर तक आपके कनेक्टेड हैं, यानी कि n नंबर ऑफ लेंसेस, इफ n नंबर ऑफ लेंसेस आर कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन, देन पावर ऑफ लेंस इक्वस टू P इक्वस टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट दिखा दोगे कहाँ तक, n नंबर तक कनेक्शन दिखा दोगे। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस व्हेन 2 और मोर देन 2 लेंसेस आर कनेक्टेड। जब 2 या 2 से ज़्यादा लेंस हम क्या कर देते हैं, एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है, सबको समझ में आ गई। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और आगे को बढ़ो। ठीक है, चलो अब आगे को बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कैसे भाई पावर ऑफ लेंस क्या क्या है। प्रश्न देख लिए जाए, क्वेश्चन, चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है मान के चलो कोई एक लेंस दिया हुआ है, लेंस ऑफ पावर 2 डायोप्टर। ठीक है ना, एक लेंस दे दिया जिसकी पावर कितनी है, 2 डायोप्टर है। ठीक है, 2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर। ठीक है, और आपसे बोला गया है इस लेंस की फोकल लेंथ बताओ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। सबसे पहले फाइंड इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ पूछिए, एंड नेचर मतलब जान रहे हो यार, कौन सा लेंस है पूछा है सिंपली। ठीक है ना, नेचर आपसे पूछ लिया, या कौन सा टाइप है बोल सकते हो, नेचर नहीं लिखोगे तो टाइप ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइप ऑफ लेंस बताओ, टाइप ऑफ लेंस बताओ। ठीक है ना, चलो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर दो। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया मैंने, बोलो कि सर ये बच्चों वाले के बता रहे हो, तुम भी तो बच्चे ही हो। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाएंगे, आगे को आते रहेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो देखो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस, हमें पता है क्या क्या क्वेश्चन बनाने का ना सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, पावर कितनी दी हुई है, -2 डायोप्टर। -2 डायोप्टर से ही आप डिसाइड कर चुके हो कि कौन सा लेंस है। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर जिसको आता होगा वो यहीं से डिसाइड कर चुका होगा कि कौन सा लेंस आपको दिया हुआ है। क्या पता करना है, फोकल लेंथ पता करना है। दूसरा आपको क्या पता करना है, टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है ना, टाइप ऑफ लेंस आपको पता करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो भाई हम बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, अपुनिज भगवान है, नहीं भगवान ही भगवान है, अपन नहीं है। तो P इक्वस टू कितना हो जाएगा, 1/f। वी नो दैट द फॉर्मूला, P इक्वस टू 1/f। अब आपको निकालना है मेरे भाई f, तो यहाँ से f को इधर भेज दो, f को यहाँ भेज दो, p को यहाँ भेज दो, पलट दो दोनों को, ऐसे है ऐसे कर दो। ठीक है ना, देखा है तुमने मीम्स, ऐसे है ऐसे कर दो। तो p इक्वस टू 1/p इक्वस टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर -2 डायोप्टर, यानी कि f इक्वस टू -0.5 मीटर। डायोप्टर में है, याद रखना, पावर डायोप्टर में दी होती है तो मीटर में आ जाता है आंसर। अगर सेंटीमीटर होता तो सॉरी, यहाँ क्या करते आप 100 करते। तो f की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -5 मीटर आ गई। और इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव, देन द लेंस इज, क्या होता है, देन द लेंस इज, बताओ, कॉनकेव लेंस। यानी कि जो लेंस आपको दिया हुआ था यहाँ पर वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोनो दिक्कत तो नहीं, हो गया। चलो वीडियो पॉज करके रोक लो, वीडियो रोक के
क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, पॉज करके। चाहो तो अगर आप 1.25x में अगर समझ में आ रहा है तो 1.25x में लगाओ और फटाफट पढ़ते जाओ, ज़्यादा तेज़ी से आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रुक जाओ मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन, वेट 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 वेट, क्वेश्चन है अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ पावर, अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ पावर, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ पावर 8 डायोप्टर is combined with a divergent lens of power, a divergent lens of power कितना दिया हुआ है, -10 डायोप्टर, और आपसे बोला है कैलकुलेट नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोली हैं, एक पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, एक फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन। एक बोला है आपको पावर ऑफ कॉम्बिनेशन और एक आपसे बोला है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। चलो पता करो, चलो भाई पता करो, शुरू, वीडियो को पॉज करो और शुरू हो जाओ। कर लिया, मेरे सॉल्यूशन लिखने तक कर लिया, मेरे ख्याल से कर लिया होगा सबने। चलो देखो, सबसे पहले क्या क्या दिया है, वो नंबर फर्स्ट गिवन, जो हमें दिया हुआ है गिवन चीजें लिख लेंगे। गिवन है एक कन्वर्जेंट लेंस है जिसकी पावर है 1 डायोप्टर, तो एक लेंस मान लिया हमने P1 जिसकी पावर है 8 डायोप्टर, तो 8 डायोप्टर हो जाएगा। और कन्वर्जेंट लेंस, ये तो पता ही है ना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव। कभी कभी क्या होगा ना, एग्जाम में ये दे देंगे पर यहाँ पर माइनस नहीं दिया होगा, तो आपको खुद समझना है कि लेंस से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो P2 इक्वल्स टू -10 डायोप्टर। अब आपसे पूछा है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि P नेट या P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होता है। यहाँ पर 8 डायोप्टर हो जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया -2 डायोप्टर, यानी कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज 2 डायोप्टर, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया। दूसरा है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब आपको क्या पता करना है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। चलो भाई वीडियो को पॉज करो और इसे भी करो, वीडियो को पॉज करके इसे भी करो, मेरे ख्याल से कर लिया होगा, ठीक है। सही आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन में पूछा है यार, यहाँ पे ना P इक्वल्स टू 1/f करो, या इसको हम, ठीक है, P ये F1 F2 तो आपको दिया नहीं है, या P1 वहां से आप निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। फॉर्मूला तो हमें पता है ना, कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब जब यहाँ पर आपको डायरेक्टली P इक्वल्स टू 1/f पता है, तो क्यों जाए हम दूसरे फॉर्मूले पे, तो P की जगह पे यहाँ पर ऐसे ही रखो, फोकल लेंथ 1/p कर दोगे, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा 1/-2 डायोप्टर में है तो यानी यूनिट -0.5 मीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना निकल गया, -0.5 मीटर आपका निकल गया, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके और बहुत सारे हैं जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, और यहाँ पर आपके चैप्टर्स के अंदर जितने भी, इस वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, जितने मेजर टॉपिक हैं, वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। इफ इन केस अगर कोई छूटा होगा तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा, पर बाकी आपका क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है थ्योरी बेसिस पे, अभी न्यूमेरिकल आने बाकी हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।